प्रश्नावली 9.1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो जी, हमने क्या करा, यहाँ पर ए बी एक पेड़ बना दिया और सबसे पहली बात यो मतलब कि हमें इसे बीच पॉइंट से ही तोड़ना पड़ेगा, तभी ये जमीन के शिखर को छुएगा। ठीक है ना, यहाँ यानी कि ये टूट के यहाँ से टूट के इस साइड गिर गया। ठीक है ना। अब यहाँ से जो गिरा है, यहाँ से और जो पेड़ का पाद बिंदु है यहाँ तक की दूरी उसने कितनी कही है, 8 मीटर है। ठीक है ना, यानी कि सी पॉइंट से हमने इसको तोड़ दिया। अब ये सी पॉइंट से टूटा, डी पॉइंट पे जाके छूने लगा जमीन को। ठीक है ना, और उसके साथ जो एंगल बना रहा है, ये कितने का बना रहा है, यहाँ पर 30 का। ठीक है ना। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो एसी पेड़ था जो ऊपर यानी बीच पॉइंट से टूटा है, वो अब कहाँ गिर चुका है, सी डी, यानी ये इस साइड गिर चुका है। तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखो बीसी, ये हाफ पेड़ बचा है यहाँ पर, इसे मान लेता हूं मैं एच, और जो ये वाला पेड़ था ये कहाँ गिर गया है, यहाँ पर गिर गया है, तो इसे मान लेता हूं मैं एक्स। ठीक है ना। लो जी, अब करना क्या है, देखो आप लिखो यहाँ पर क्या, सबसे पहले चलते हैं, दिया है, पहले ये बात ही लिख दो डायरेक्ट, दिया है बी डी बराबर कितना, बी डी बराबर आपको दिया है कितना, 8 मीटर। ठीक है ना। और उसके बाद मैंने मान लिया, माना बी सी बराबर तो एच मीटर मैंने मान लिया, और डी सी बराबर कितना मान लिया मैंने, एक्स मीटर, एक एच मीटर मान लिया, और क्या एक पेड़ क्या मान लिया, एक्स मीटर। ठीक है ना, ए और एच भी है अपने पास। अब उसके बाद करना क्या है हमें, त्रिभुज सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी, ये देखो बी समकोण है, सी बी डी में, क्या हमें सी बी डी में सबसे पहले ऊंचाई लो बी सी, क्या लेना है पहले, बी सी, यानी कि बी सी बटा, और आधार क्या दिया है, बी डी, आधार क्या है, बी डी, और tan कितना हो जाएगा हमारा, लंब बटा आधार ही तो बढ़ना है, लंब बटा आधार, tan कितना हो जाएगा 30। ठीक है ना। अब उसके बाद करना क्या है, हमें बी सी का मान कितना मान रखा है हमने, h, और बटा बी डी का मान कितना है यहाँ पर 8, और tan 30 का मान कितना है, 1/√3। अब उसके बाद क्या करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 के h में √3h बराबर 8 की 1 में गुणा करो, 8 एकम 8, और जो गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी h बराबर आ जाएगा 8/√3। इसे समीकरण फर्स्ट मान लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है त्रिभुज अगेन करना है, एक बार और अगेन, क्योंकि हमारे पास इतना ही पेड़ का आया है अभी। ठीक है ना, इतने पेड़ की ऊंचाई आई है। अब उसके बाद एक आधा पेड़ तो यहाँ भी गिरा है, अब हमें करना क्या है, आधार और कण ले लेना है, तो उसमें ये वाला पेड़ भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ ए बी की हाइट हमें पता लग जाएगी। अगेन त्रिभुज एक बार और करो, कौन सा, सी बी डी में, क्या सी बी डी में, जिसमें अब क्या करना है, आधार लेना है आपको ध्यान से, तो आधार क्या है, बी डी, और कण क्या है इसका, सी डी। ठीक है ना, सी डी। और अब क्या देखो, आधार बटा कण किस में आता है, कोस में, आधार बटा कण किस में आएगा, कोस में, कोस कितना लेना है, एंगल 30 डिग्री। ठीक है, 30 उसने दिया है। अब उसके बाद बी डी का मान कितना है, 8 है, और सी डी हमने यहाँ क्या मान ली है, एक्स। ठीक है ना, कितनी है, एक्स है, और कोस 30 का मान कितना है, ये बताओ, कोस 30 का मान, तो कोस 30 का मान जो होगा वो होगा √3/2। अब इसमें भी क्या करनी है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और x की √3 में गुणा x √3, तो मैं यहाँ करता हूँ √3x हो जाएगी ये गुणा, और 8 दूनी बराबर किसके आ जाएगा, 16 के, और जो गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो x बराबर 16/√3। अब देखो हमारे पास हमारे पास h भी आ गया और हमारे पास x भी आ गया। अब हमें करना क्या है, पूरा पेड़ ही तो निकालना है, और पूरे पेड़ का नाम क्या है, क्या है, ए बी। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूँ इसे ए बी बराबर किसके, ए बी बराबर क्या है, ए सी प्लस ये क्या है, बी सी है। ठीक है ना, और हम जानते हैं देखो, जो ये पेड़ ए सी था ये इस साइड गिरा है, यानी कहाँ गिरा है, सी डी की। ठीक है ना, इस पॉइंट पर सी डी पर गिरा है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि ए सी बराबर किसके होगा, सी डी के होगा। ठीक है ना, सी डी के होगा। तो मैं अब करना क्या है, ए बी बराबर हमारे पास ए सी, इस ए सी की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, सी डी भी ले सकता हूँ, तो यानी सी डी और प्लस बी सी हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखो सी डी का मान कितना आया, यानी ए बी बराबर सी डी को क्या मान रखा है हमने, एक्स प्लस, और बी सी को क्या मान रखा है, बी सी को मान रखा है हमने एच, और ए बी बराबर, अब हमें एक्स और एच के मान यहाँ रख देने हैं, तो हमारे पास एक्स का मान कितना आया है, 16/√3, कितना, 16/√3, और प्लस एच का मान कितना आया, 8/√3, 8/√3।
अब करना क्या है, इसके हर तो बराबर है तो हम एक कॉमन ले लेंगे और ऊपर क्या कर देंगे, इसे जोड़ देंगे। तो 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 16 और 8 हो जाएगा कितना, 24 है। 16 4 20, हाँ 24 ही हो जाएगा। अब देखो एक शर्त भी है कि हमें क्या अपोन में अंडरूट नहीं रखना, तो ऊपर नीचे क्या करनी है, इससे इसी से ही गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमारे पास 24√3 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 से डिवाइड कर दो, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा, 24। तो यानी ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 8√3 मीटर। तो यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी आई है, 8√3 मीटर। अब आपको करना क्या है, एक बार और देख लो, हमें पेड़ को इसको सी पॉइंट से तोड़ना है और डी पॉइंट पर ये झुक जाएगा, कौन से एंगल से, 30 से। तो सबसे पहले हमें एक बार तो क्या करना है, ऊंचाई और आधार लेनी है, क्योंकि मैंने यहाँ एच मान लिया। और उसके बाद अगेन जब त्रिभुज इसी की ही बात करेंगे तो आपको आधार और क्या ले लेना है, कर्ण ले लेना है, तो उसमें ये वाला पेड़ भी आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये जो एसी पॉइंट से टूट के गिरा है सीडी पॉइंट पर, ये सीडी बराबर किसके होगा, एसी के होगा, ठीक है ना। तो आप इसको बाद में जोड़ देंगे, तो फिर आपकी जो ऊंचाई है वो ए बी बराबर आ जाएगी 8√3 मीटर। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।